नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश को लेकर आज अमित शाह, जो कि गृह मंत्री है भारत सरकार में, उन्होंने सांसद प्रवेश वर्मा के घर जाट नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। कल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी रहेंगे। आज की कवर स्टोरी में हम इस बात की चर्चा करेंगे कि क्या अखिलेश यादव भी अब भारतीय जनता पार्टी की राह पर चल पड़े हैं। दूसरी खबर गोवा से है। जी हाँ, गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने आज उम्मीदवारों की एक और लिस्ट का ऐलान किया। 6 कैंडिडेट्स के नाम का हुआ है ऐलान। तीसरी खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में कांग्रेस 17 सीटों पर कर रही मंथन, जल्द हो सकते हैं उम्मीदवारों के नाम के ऐलान। चौथी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। और पांचवी खबर आजम खान को लेकर है। आजम खान जेल से भर सकते हैं अपना नामांकन, कोर्ट ने दी बड़ी राहत। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में हम आज इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव 2022 की विधानसभा चुनाव में बिल्कुल वही रणनीति अपना रहे हैं जो 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई थी। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 अलग अलग फैक्टर, उस पर हम चर्चा करेंगे और एक एक बिंदुओं पर आपको विस्तार से बताएंगे। पहला पॉइंट, जी हाँ, उन्होंने ओबीसी नेताओं पर जमकर भरोसा जताया है। अखिलेश यादव को भी पता है कि सिर्फ मुस्लिम और यादव के सहारे उनकी राह आसान नहीं रहने वाली है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में इस बार उन्होंने ओबीसी नेताओं को टिकट दिया है। जहां धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान, इसके अलावा स्वयं प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को अपने खेमे में लाकर वो गैर यादव ओबीसी वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं, तो वहीं मायावती के वोट बैंक पर भी उनकी निगाह है। यही वजह है कि दलित जो समुदाय के लोग हैं उनको भी इस बार समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में टिकट दिया है। दूसरा फैक्टर या दूसरा पॉइंट जिसपे अखिलेश यादव बिल्कुल वही रणनीति अपना रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कही जाती है, ध्रुवीकरण। कैराना से इस बार नाहिद हसन का टिकट माना जा रहा था कि जब उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया तो कट जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बार भी उनका टिकट बरकरार रखा है, टिकट नहीं काटा है। अखिलेश यादव को भी पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद परिस्थितियां थोड़ी बदल चुकी हैं। अगर जाट मुस्लिम का कॉम्बिनेशन सफल रहा तो उनकी राह आसान हो जाएगी। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन किया, जिसको माना जाता है कि जाट वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। 2014-2019 के चुनाव में भले ही आरएलडी को खासी सफलता ना मिली रही हो, लेकिन अब किसान आंदोलन के बाद उन्हें भी उम्मीद है कि उनके हिसाब से परिस्थितियां बनेंगी। तीसरा, छोटे दलों के साथ गठबंधन। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने इस बार छोटे दलों के साथ गठबंधन किया। 2017 में कांग्रेस के साथ और 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन जब असफल रहा, तो इस बार अखिलेश यादव ने छोटे छोटे पॉकेट्स यानी उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे क्षेत्र विशेष में पकड़ रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां राष्ट्रीय लोकदल के साथ उनका गठबंधन है, उसके बाद महान दल के साथ गठबंधन है, तो वहीं पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन है। अनुप्रिया पटेल की जो मां है, जो दूसरा खेमा अनुप्रिया पटेल का, उनकी मां और उनकी बहन का, उसके साथ उनका गठबंधन है। अब ऐसे में देखना होगा कुछ यही रणनीति, कुछ ऐसी ही विषाद 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनाई थी। तब उन्होंने छोटे छोटे दलों में, इसमें अगर हम बात करें तब अनुप्रिया पटेल उनके साथ गठबंधन में थी। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वो गठबंधन में है, लेकिन तब ओम प्रकाश राजभर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन इस बार नहीं। ऐसे में अखिलेश ये रणनीति, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कही जाती है, क्या ये रणनीति अखिलेश को भी 2022 का ताज देगी या नहीं, ये तो 10 मार्च के चुनावी नतीजे बताएंगे। अब चलते हैं कल के सवाल की तरफ। कल हमने आपसे पूछा था कि डॉक्टर दिनेश शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में कौन से ओहदे पर हैं या उनके पास क्या मंत्रालय है, तो जवाब है वो उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं और उनके पास शिक्षा मंत्रालय है। अब आज का सवाल अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है कि अखिलेश यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं सवाल दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव इस बार किस सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।